आज हम पढ़ेंगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञप्ति होता क्या है। तो सबसे पहले विज्ञप्ति को इंग्लिश में कहते हैं ए कम्युनिकी। ये आपके एग्जाम में वैसे भी आ सकता है कि विज्ञप्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ए कम्युनिकी इसको कहते हैं। फिर विज्ञप्ति जो होती है वो किसके बारे में होती है, इसे कौन कौन प्रकाशित कर सकता है। तो विज्ञप्ति को सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के संस्थान प्रकाशित करवा सकते हैं। विज्ञप्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी हो, बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं वो विज्ञप्ति को जो है प्रकाशित करवा सकती हैं। विज्ञप्ति का उद्देश्य क्या होता है, इसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थान होती हैं, वो अपना कोई भी अगर निर्णय लेती हैं या फिर कोई निश्चय करती हैं या घोषणा करती हैं या अपने कोई निर्देश देती हैं या भविष्य के बारे में कोई योजना बनाती है आदि की सूचना आम जनता तक पहुंचाने के लिए वो विज्ञप्ति जारी करती है। अब विज्ञप्ति के जो है प्रमुख, अगर हम विज्ञप्ति लिखते हैं तो उसमें प्रमुख 6 घटक होते हैं। सबसे पहले है कार्यालय का नाम व पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे पत्रावली का क्रमांक और दिनांक। तीसरे पे शीर्षक, विज्ञप्ति संख्या। ये तो पत्रावली यानी पत्र जिस संस्था से भेज रहे हैं उसका क्रमांक आएगा और इसमें विज्ञप्ति संख्या आएगी कि कौन सी विज्ञप्ति जारी की जा रही है। चौथे में विज्ञप्ति का विषय वस्तु से संबंधित शीर्षक, जिससे जो भी इच्छुक पाठक है वो सहज उसे आकृष्ट हो सके, यानी जो भी इच्छुक है और जो इसको पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है अगर उससे संबंधित वो विज्ञप्ति है। तो जैसे हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें पत्र लिखने से पहले हम उसका विषय लिखते हैं कि किससे विषय से संबंधित है, जिससे एक लाइन को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये पत्र किसके बारे में। उसी तरह विज्ञप्ति का भी जो है विषय वस्तु से संबंधित शीर्षक होता है, जिससे वो आसानी से समझ में आ सके। 5वां है विज्ञप्ति की सामग्री, उसके बारे में हम थोड़ा विवरण लिखते हैं क्या 2 लाइन में। और लास्ट है विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम, जो सबसे नीचे दाहिनी ओर होगा। यहाँ देखो अधिकारी का नाम नहीं है बल्कि उसका पदनाम है। पदनाम यानी वो सचिव है, निदेशक है या कुछ और है, तो वो पदनाम आएगा, व्यक्ति विशेष अधिकारी का नाम नहीं आएगा। अब इसका उदाहरण हम एक लेते हैं। देखो जैसे मान लो इसमें उदाहरण में है कि एक विश्वविद्यालय है जयपुर, जो अपना विज्ञप्ति जारी की है कि अपने वर्ष की जो डिग्रियां हैं वो लेके जाए, उनका दीक्षांत समारोह है उसी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो विज्ञप्ति जारी कर रहा है उसका हम ऊपर कार्यालय पर नाम पता लिखेंगे कि कौन से कार्यालय से विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पे है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान। फिर इसमें दूसरा घटक क्या था, पत्रावली का क्रमांक और दिनांक होनी आवश्यक है। क्रमांक में कौन सा क्रमांक आएगा कि विश्वविद्यालय जो है अभी कौन से नंबर पर ये पत्र भेज रहा है, उसका क्रमांक और सन आ जाएंगी। फिर दिनांक में जिस तारीख को हम विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं उसका दिनांक आ जाएगा। इसके बाद में विज्ञप्ति संख्या, ये तो पत्र क्रमांक था और ये विज्ञप्ति संख्या है कि उसने अभी तक कितनी विज्ञप्ति जारी कर दी है, उसका विज्ञप्ति की आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ओब्लिक करके उस सन लिख दो आप। फिर है इसमें विषय वस्तु आएगी, जिससे हमें एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए कि किससे संबंधित है। जैसे इसमें चतुर्थ दीक्षांत समारोह की सूचना। अब इसमें जैसे हम डायरी में कोई भी सूचना लिखते हैं, मतलब रिपोर्ट अगर हम करते हैं, उसकी जो सूचना होती है उसको हम जिस तरह से लिखते हैं, अखबार में जिस तरह से समाचार पत्र में समाचार लिखे जाते हैं, रिपोर्ट लिखी जाती है, उसी तरह विज्ञप्ति भी 1 या 2 लाइनों में लिखी जाती है। जैसे इसके अंदर है विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह 19 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें परीक्षा वर्ष 2019 व 2022 की उपाधियां व स्वर्ण पदक वितरित किए जाएंगे। ये उन्होंने विज्ञप्ति जो है अखबार में छाप दी, किस लिए कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो आके इस तारीख को जो है अपनी उपाधियां और स्वर्ण पदक ले सकते। फिर नीचे देखो दाहिनी ओर, ऊपर क्या था, पद नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे पद नाम है, न कि अधिकारी का नाम है, यानी किसने प्रकाशित किया है, कुल सचिव ने किया है, तो केवल कुल सचिव आएगा। मान लो कोई सचिव अगर जारी करता तो सचिव आ जाता है इसकी जगह, अगर निदेशक जारी करता तो निदेशक आ जाता। तो इस तरह जो भी अधिकारी इसको जारी करने वाला है केवल उसका पद नाम आएगा।